हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बिहार शिक्षक घाट। आज की जो शिक्षा विभाग की खबर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जैसे ही एक ट्वीट आया है, एक अच्छे खासे सीनियर संपादक हैं, उनके द्वारा न्यूज़ 18 चैनल के संपादक हैं, उनके द्वारा मनोज जी, उनके द्वारा जो ट्वीट किया गया उसी के आधार पर बहुत सारी खबरें और बहुत सारे यूट्यूब चैनल विभिन्न प्रकार के अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन इन अनुमान में कितनी सत्यता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो देखिए, पहला जो सीधे टॉपिक है उसमें बोला गया है कि 6 अक्टूबर को कुछ घोषणा सरकार कर सकती है। बिल्कुल ये सत्य है, घोषणा जरूर सरकार करेगी, लेकिन उसमें होगा क्या ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। बिहार के शिक्षकों को पे प्रोटेक्शन का लाभ, क्या ये नई चीज़ है? इसको ऐसे प्रस्तुत किया जा रहा है चैनलों के द्वारा कि जैसे ये बहुत बड़ी खबर हो, एकदम नई खबर और कुछ नया हो। पे प्रोटेक्शन के लिए तो उन्होंने जब नियमावली बनाया था तभी बोला था, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से कभी ये नहीं कहा कि पे प्रोटेक्शन में वो क्या देने वाले हैं। तो वही खुदा पहाड़ निकली चुईया, ऐसी वाली बात होने की पूरी संभावना है। ठीक है। तीसरा, सेवा निरंतरता पर फैसला क्यों नहीं हुआ? सेवा निरंतरता जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था, जैसा ही कहा जा रहा था कि अभी नियोजित से विशिष्ट शिक्षक जो बने हैं राज्यकर्मी, 15-20 साल से जो जॉब कर रहे हैं, उनको 1 जनवरी 2 जनवरी से जो नियुक्ति पत्र दिया गया उसमें उनको ये फ्रेश बहाली के रूप में ज्वाइन कराया गया। उनके पूर्व की सर्विस का उनको कोई लाभ नहीं दिया गया है। तो इस पर फैसला क्यों नहीं हुआ? तो इसमें एक बहुत बड़ी दुविधा ये है कि उसमें सेवा निरंतरता कैसे दे सरकार। क्योंकि अगर सेवा निरंतरता देते हैं नियोजित शिक्षकों को तो यानी वो उनको राज्यकर्मी मानते हैं, पूर्व से ही राज्यकर्मी मानते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी, तो इसी कारण सेवा निरंतरता पे फैसला नहीं हुआ और भविष्य में भी इस पे फैसला अटकने की पूरी उम्मीद है। सेवा निरंतरता कुछ नहीं मिलेगा। और पे प्रोटेक्शन के नाम पे मैं आपको बता देता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। अब जैसे पे प्रोटेक्शन किसको मिलेगा? जैसे कोई प्राइमरी के शिक्षक हैं, सपोज 1 to 5 के कोई शिक्षक साथी हैं, उनका बीपीएससी के थ्रू हुआ 6 to 8 में, ठीक है। उनका अब 6 to 8 का बेसिक अगर करंटली हम देखें तो 28,000 है, ठीक है। और 1 to 5 में वो 15 साल से नौकरी कर रहे हैं और उनका बेसिक जो सैलरी हो गया है 29,000, अगर मान लेते हैं 29,000 सपोज करते हैं। लेकिन जब वो 6 to 8 में गए तो उनका तो 28,000 हो गया, है ना, सैलरी कम हो गई। तो उनको जिनकी सैलरी कम हुई है, मुझे लगता है पे प्रोटेक्शन का लाभ उन्हीं को मिलने जा रहा है और किसी को नहीं। अगर आप 6 to 8 के शिक्षक थे, आपका बेसिक 30,500 हो चुका था और अगर आप 9-10 में गए आपको बेसिक 31,000 हो गया, तो आपको पे प्रोटेक्शन का लाभ बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। ठीक है। तो पे प्रोटेक्शन पे अब देखिए, घोषणा का इंतजार करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पे प्रोटेक्शन पे सरकार कुछ बड़ा आपके लिए करेगी, क्योंकि संख्या इतनी सी नहीं है कि सरकार जैसे सभी का सैलरी दुगनी कर रही थी, 1.5 गुना कर रही थी। उनकी संख्या बिल्कुल उंगलियों पे आप गिन सकते हैं, उनकी संख्या हजारों में थी और आपकी संख्या बंधुओं लाखों में है। तो ऐसे पे प्रोटेक्शन के नाम पे बहुत बड़ा कुछ लाभ नहीं मिलने वाला है, इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं लगाए। सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो बस सरकार से वही उम्मीद कर सकते हैं जो पूर्व में करते आए हैं कि कम से कम जो सैलरी स्ट्रक्चर बना हुआ है, 31,000 टीजीटी, 28,000 6 to 8, 25,000 1 to 5, 32,000 पीजीटी बेसिक, तो इसमें कुछ सुधार सरकार करे। एक ऐसा पे स्केल निर्धारित करते, ग्रेड पे निर्धारित करते जो सम्मानजनक हो। बाकी नेक्स्ट है विशिष्ट शिक्षक और हेड टीचर और हेड मास्टर दोनों को लाभ मिलेगा, ऐसा संभव है। तो विशिष्ट शिक्षक और हेड टीचर और हेड मास्टर दोनों को लाभ मिलेगा, ऐसा संभव है? तो बिल्कुल नहीं। विशिष्ट शिक्षक को कुछ लाभ जरूर मिल सकता है, लेकिन हेड टीचर को खास संभावना नहीं है लाभ मिलने की। लेकिन हेड मास्टर, इनकी जो सैलरी है उसमें कुछ न कुछ सुनने देखने को जरूर मिल सकता है, खासकर वे शिक्षक जो पूर्व में ऑलरेडी किसी विद्यालय के प्रभारी थे, जिनको 9-10 साल का एक ग्रेड में अनुभव है। इसमें लाभ मिलने की पूरी संभावना है।
नेक्स्ट है वेतन संरक्षण में क्या मिलेगा। वेतन संरक्षण जैसे कि पे प्रोटेक्शन मैंने बोला, उसमें क्या मिलेगा, वही मिलेगा जो कि अगर सैलरी आपकी कम हुई है तो उससे एक इंक्रीमेंट बढ़ाकर मिल सकता है। दूसरा, नियोजित शिक्षक से विशिष्ट बने शिक्षक हैं इंतजार में। बिल्कुल, नियोजित शिक्षक से जो राज्यकर्मी बने बेचारे, शुरू में उन्होंने कहा था कि ट्रांसफ़र करके अनुमंडल का ऑप्शन रहेगा, तो बहुत सारे शिक्षक पूर्व में ही अपना बीपीएससी क्लियर करके जो नियोजित शिक्षक थे, खासकर शिक्षक संघ के जो सो कॉल्ड नेता थे, टीआरई 1 में ही वो लोग सेलेक्ट हो गए और वो अपना बीपीएससी शिक्षक बन के अलग अलग अच्छे जगहों पे पोस्टेड हो गए। लेकिन वही कुछ नियोजित साथी विशिष्ट बने और आज उसी पुराने स्कूल में है, थोड़ा लेट हो गए। वो नियमावली में है पे प्रोटेक्शन देने का नाम, बिल्कुल नियमावली में ऑलरेडी मेंशन किया गया था पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जाएगा, लेकिन क्या दिया जाएगा ये स्पष्ट नियमावली में नहीं कहा जा सकता है। शिक्षा विभाग में वेतन संरक्षण देने की कर रहा तैयारी। बिल्कुल, वेतन संरक्षण के नाम पर क्या मिलेगा, आप बस कुछ दिन का इंतजार करिए, सब स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन जो आप सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा मिलने वाला है, तो वो आप उम्मीद नहीं लगाएं। आप जो आप कर रहे हैं, और जैसे ही अभी हाल ही में पटना में जो आंदोलन की रूपरेखा निर्धारित की थी, कितने दुर्भाग्य की बात है कि प्राथमिक शिक्षक संघ ने चलिए आंदोलन का रास्ता अपनाया, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अन्य जो संघ है उसका साथ देने के लिए भी कम से कम मुँह ज़बानी उसको समर्थन तो देना चाहिए था, लेकिन नहीं दे रहे हैं, कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कुछ विशेष लाभ आपको मिलने नहीं जा रहा है। आप चाहे मेरी बात खराब लग रही हो, लेकिन आप 6 तारीख तक एकदम सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से आपके समक्ष होंगी, तब आप विश्लेषण करिएगा कि मैंने जो बातें कही थी वो सत्य है या नहीं। बाकी आपको ये वीडियो पसंद आया हो, मैं कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन जो चीज़ें देख रहा हूँ उस हिसाब से यही होने वाला है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और इस वीडियो में कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।